वेलकम स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी स्थूल कारणात्मक संबंध, जिसमें हम प्रकाशवत अंतराल, आकाशवत अंतराल, कालवत अंतराल उन पर बात कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है या नेक्स्ट टॉपिक है आपका चतुर्बिंब सदिश का संरूपण या प्रदिश संकेतन में चतुर्बिंब सदिश। तो चतुर्बिंब सदिश किसको बोलेंगे? जैसे कि आपके पास त्रिबिंब है, इस तरह से एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसमें कोई भी आप वेक्टर यहां से मूल बिंदु से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वेक्टर को, तो आर वेक्टर को आप क्या बोलते हो? स्थिति सदिश या त्रिविमीय सदिश बोल सकते हो, स्थिति सदिश अथवा त्रिविम सदिश बोल सकते हो। इसी तरह से चतुर्बिंब सदिश प्रदिश संकेतन में तो हमने बदलना है चतुर्बिंब सदिश को, लेकिन पहले बात करते हैं चतुर्बिंब सदिश किसे बोलेंगे। तो हम इसी को मान लेते हैं, इसमें टाइम को और इंक्लूड कर दिया, मतलब ये क्या बन चुका है? 4D स्पेस बन चुका है। चतुर्बिंब आकाश है, मतलब समय को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तब इसमें किसी भी पॉइंट की, कोई भी पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर? जगत बिंदु, वर्ल्ड पॉइंट की मूल बिंदु के सापेक्ष किसी पॉइंट से जो दूरी का वर्ग है वो चतुर्बिंब लंबाई का वर्ग कहलाएगा। या चतुर्बिंब सदिश किसको बोलेंगे? जैसे ये पॉइंट हमने मान लिया एक्स बाई जेड, इसके निर्देशांक क्या होंगे 4D स्पेस में? एक्स बाई जेड आयोटा सी टी। तो ये वाला यहां से x से, और ये मान लिया पॉइंट P मान लिया, तो ये कहलाएगा x म्यू, जहां x म्यू ही क्या कहलाएगा? चतुर्बिंब सदिश कहलाएगा। 3D में होता तो इसको हम r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्रिबिंब सदिश या स्थिति सदिश। यहां पर बोलेंगे इसको चतुर्बिंब सदिश। तो ठीक है, तो हम ये भी परिभाषा दे सकते हैं, ये तो x में तो क्या कहलाएगा? चतुर्बिंब सदिश कि किसी भी पॉइंट की या किसी भी जगत बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का वर्ग चतुर्बिंब सदिश की लंबाई का वर्ग कहलाता है। चतुर्बिंब सदिश की लंबाई कितनी होगी? x म्यू का वर्ग कितने के बराबर होगा? चतुर्बिंब सदिश की लंबाई का वर्ग वो कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं। यदि हम लंबाई का वर्ग, चतुर्बिंब सदिश की लंबाई का वर्ग उसको निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, उसको s स्क्वायर से अगर हम रिप्रेजेंट करें कितने हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का होल स्क्वायर। मूल बिंदु के सापेक्ष दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो गई। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग निकाला हमने, ये आ गया। अब यहाँ पर प्रदिश संकेतन में लिखना है, प्रदिश संकेतन में x1 x2 x3 की फॉर्म में, तो x बाई जेड आयोटा सी टी, इस तरह से। तो ये तो नॉर्मल है, कार्तीय में है, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 x2 x3 और x4। इस तरह से अगर हम लिख दें तो वो कौन से में हो जाएगा? चतुर्बिंब में। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। इसको हम समीकरण में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x म्यू का स्क्वायर और म्यू को हमने लिख दिया 1 2 3 4, इस तरह से इंक्लूड है, तो वर्ग इस तरह से आ जाएगा। तो चतुर्बिंब सदिश तो क्या हुआ? x म्यू, उसका जो वर्ग है वो कितना आया? ये आया। और आइंस्टीन की संकलन परिपाटी है एक, आइंस्टीन की संकलन परिपाटी, उससे अगर हम बात करें तो जो समेशन नॉर्मल साइन होता है इसको हम हटा देते हैं, तो एस स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो वर्ग है वो नॉर्मली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स म्यू का स्क्वायर, जहां ऑलरेडी पता है कि म्यू इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4, और यहाँ ऑलरेडी आइंस्टीन ने एक चिन्ह परिपाटी दी थी, संकलन परिपाटी बोलते हैं उसको। उसका मतलब क्या है? यहाँ पर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर ही है ऑलरेडी। यहाँ पर समेशन के साइन को हम शो नहीं करते हैं, तो लिखें इसमें हेडिंग डाल दो पहले। लिखना किसी निर्देश तंत्र S में समय स्मॉल t पर किसी निर्देश तंत्र S में समय t पर
किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z होते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z होते हैं, निर्देशांक x, y, z त्रिविमीय आकाश में निर्देशांक x, y, z त्रिविमीय आकाश में स्थिति सदिश, त्रिविमीय आकाश में स्थिति सदिश r वेक्टर के, स्थिति सदिश r वेक्टर के आकाशीय घटक होते हैं, क्योंकि r वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z की कैप, तो x, y, z किसके घटक हैं, वो स्थिति सदिश r वेक्टर की क्या है, आकाशीय घटक हैं। यदि यदि आयोटा ct को, यदि आयोटा ct को चतुर्थ निर्देशांक माना जाए, तब आयोटा ct को चतुर्थ निर्देशांक माना जाए, तब ये चारों निर्देशांक, तब ये चारों निर्देशांक x, y, z, आयोटा ct चतुर्विम आकाश को निरूपित करते हैं। x, y, z, आयोटा ct इस तरह से लिखना, जैसे ब्रैकेट में वहां लिख रहा है, p पॉइंट की निर्देशांक x, y, z, आयोटा ct चतुर्विम आकाश को निरूपित करते हैं। इन घटकों को प्रदिश संकेतन में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इन घटकों को प्रदिश संकेतन में, प्रदिश पढ़े हैं आपने टेंसर, उसमें इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, मिश्रित पढ़े थे, वहां पर सहचर और प्रतिचर भी पढ़े थे। प्रदिश संकेतन में निम्न प्रकार से लिखा जाता है, इनको लिख दो, x, y, z, आयोटा ct को हम क्रम से किस तरह से लिखेंगे, x1, x2, x3, x4 इस तरह से लिखेंगे। जैसे अगर हम त्रिविम में बात करते तो जीरो से बिंदु P तक की दूरी को r वेक्टर, इसका जो वर्ग है वो क्या होता है, r स्क्वायर, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग क्या कहलाएगा, उस स्थिति सदिश का, उस स्थिति सदिश की लंबाई कहलाएगी, लंबाई का वर्ग कहलाएगा। एक तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग ही तो निकला है, एक तरह से r स्क्वायर जो निकाल रहे हो आप, दूरी का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पर चतुर्विम सदिश का, चतुर्विम सदिश हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x म्यू से, तो उसका अगर हमें वर्ग निकालना है तो x म्यू का वर्ग कितने के बराबर होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालोगे, वो चतुर्विम सदिश की लंबाई का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, x म्यू के बराबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s स्क्वायर से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग। तो इसके बाद उस चित्र को बनाओ, निर्देश तंत्र को बनाओ, 4D स्पेस को।
इसके बाद चतुर्विम आकाश में x, y, z, आयोटा ct की चतुर्विम आकाश में x, y, z, आयोटा ct की मूल बिंदु से दूरी का वर्ग चतुर्विम आकाश में x, y, z, आयोटा ct की मूल बिंदु से दूरी का वर्ग, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग निकालोगे। दूरी का वर्ग चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग कहलाता है। चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग कहलाता है। चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग कहलाता है। देखो किस तरह से लिखी है परिभाषा, ये x म्यू है वो चतुर्विम सदिश कहला रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि s, यहां पर भी आपने लिखा है ना x, y, z, आयोटा ct की मूल बिंदु से दूरी का वर्ग, दूरी को हम वहां पर s से रिप्रेजेंट कर देना, दूरी के बाद s लिख देना ब्रैकेट में। चतुर्विम आकाश में x, y, z, आयोटा ct की मूल बिंदु से दूरी, उसके ब्रैकेट में s लिख देना, का वर्ग चतुर्विम, इसका वर्ग चतुर्विम सदिश की लंबाई का क्या कहला रहा है, चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग कहला रहा है। इसी से लिखा है हमने, अर्थात करके ये लिखो, पूरा लिख दो इसको मत लिखना, ये तो लिख चुके हो आप। चतुर्विम सदिश की परिभाषा दे रहे हैं, ये चतुर्विम सदिश है। इस चतुर्विम सदिश का जो वर्ग है लंबाई के वर्ग के बराबर होगा, दूरी के वर्ग को ही लंबाई का वर्ग कह रहे हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया। और इस क्वांटिटी का जो मान है x म्यू का जो स्क्वायर है, इसका मान है वो लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत जो s स्क्वायर आ रहा है आपके पास, s स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर, इसका मान लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। मतलब एक फ्रेम आपको s दे रखा है, दूसरा s डैश दे रखा है, तो इस क्वांटिटी का मान सेम बना रहेगा s डैश निर्दिष्ट तंत्र में। s डैश के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम s डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। s डैश का स्क्वायर इक्वल टू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर, ये होगा। मतलब निश्चल है s डैश s स्क्वायर इक्वल टू s डैश का स्क्वायर, दोनों में निश्चल है। निश्चल और नियत दोनों वर्णों में अंतर है। कैसे? नियत का मतलब तो क्या होता है, 5 हुआ, 10 हुआ, a हुआ, b हुआ, ये है नियत राशि। निश्चल का मतलब क्या है, चरों का ये रूप है। चरों का रूप से मतलब क्या है कि चरों को हमने इस रूप में सेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इस रूप में सेट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा रूप उसमें भी कैसा बना हुआ है, फिक्स बना हुआ है। मतलब इस क्वांटिटी की वैल्यू अगर हम एक निर्दिष्ट तंत्र में निकाल रहे हैं और वही क्वांटिटी की वैल्यू हम दूसरे निर्दिष्ट तंत्र में निकाल रहे हैं उसी रूप में, तो चरों का वो फिक्स रूप है, उसकी वैल्यू सेम आएगी। इसलिए इसको हम नाम देते हैं निश्चल, नया नाम देते हैं निश्चल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंट, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, इनवेरिएंट निश्चय है वो। तो s स्क्वायर इक्वल टू s डैश का स्क्वायर, s स्क्वायर को हम कितना लिख रहे हैं, x म्यू का स्क्वायर इक्वल टू x म्यू डैश का स्क्वायर, या हम ये लिख सकते हैं x म्यू का स्क्वायर इक्वल टू x म्यू डैश का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत
चतुर्विम सदिश की लंबाई का जो वर्ग है यानी कि एस स्क्वायर, चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग यानी कि दूरी का स्क्वायर ही हो गया, वो क्या रहता है, हमेशा निश्चल रहता है। आगे लिखना, यहां तक कंप्लीट करने के बाद लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत, लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत तो जो चतुर्विम सदिश था हमने उसको किसके रूप में रिप्रेजेंट किया है, उसको प्रतिश संकेतन में। तो ये हेडिंग पूरी हो गई थी यहाँ पर। और चतुर्विम सदिश का संरूपण, जो चतुर्विम सदिश था उसका हमने संरूपण करने से मतलब क्या है, उसको प्रतिश रूप में व्यक्त करना। देखना, लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको लिख दें एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान निश्चय होता है, का मान निश्चय होता है, अर्थात एस स्क्वायर इक्वल टू एस डैश का स्क्वायर, अर्थात एस स्क्वायर इक्वल टू एस डैश का स्क्वायर। एस स्क्वायर को हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स म्यू बनाना है इसको, म्यू एक्स म्यू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स म्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, और इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स म्यू का इसमें एस फ्रेम में और एस डैश में दोनों बराबर बना हुआ है, तो एक्स म्यू का स्क्वायर इक्वल टू निश्चय, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स म्यू का स्क्वायर इक्वल टू निश्चय, ये कंप्लीट हो गया। इस चीज को हमें प्रूव भी करना है, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एस और एस डैश फ्रेम के अंतर्गत जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो वर्ग अगर हम निकाल रहे हैं वो कैसा बना हुआ है, निश्चल बना हुआ है, फिक्स बना हुआ है। इसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए प्रूव भी करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।